मोनिका मैडम नमस्कार, मैं विनीत शर्मा और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका पूरा नाम क्या है? आपका क्या इंट्रोडक्शन है? आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? और प्रेज़ेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं? जी मेरा नाम मोनिका शर्मा है। मैं शामली से बिलॉन्ग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट शामली फ्रॉम यूपी। जी, और प्रेज़ेंट मैं क्या कर रही हूँ, मैं एआई की ट्रेनिंग दे रही हूँ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में। बहुत बढ़िया। एआई मास्टरी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, एआई के बहुत अच्छे टूल्स सीखे हैं, जिनमें से मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल रहा है, वो फ्लो का टूल काफ़ी रहा है बिकॉज़ एजुकेशन से रिलेटेड जो फ़ील्ड है, उसके अंदर जी, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, वो रहता है किसी भी टॉपिक को समझना। और फ्लो जी, ने उस टॉपिक को बहुत ईज़ी बना दिया है, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, तो बच्चे आजकल नॉर्मली यूज़ करते ही हैं, अपनी इमेज को चेंज कर देते हैं। उनके लिए चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी की जो डेफिनेशन है, वो सिर्फ़ वहीं तक है, जहाँ तक बच्चों को सिर्फ़ इमेजेस वगैरह क्रिएट करना आता है। इमेज से जी। ज़्यादा उन बच्चों ने भी कुछ और किया ही नहीं है। तो हाँ, उनके लिए तो वही सिर्फ़ वही है कि बल्कि पेरेंट्स के भी मन में ये बात रहती है कहीं न कहीं जो नोटिस किया है कि गूगल जेमिनी और ये इस तरह की चीज़ें बच्चे सीखते हैं, ये इश्यू हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं बच्चों के लिए मतलब गलत चीज़ें सी होती हैं, मिसयूज़ हो सकता है। लेकिन जब हाँ, हम स्कूल में गए, हम पेरेंट्स की वर्कशॉप की और स्टूडेंट्स को सिखाया, तो हाँ, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो एआई है, वो एआई का मतलब केवल गूगल जेमिनी या चैट किसी जीपीटी इमेज नहीं है। को सिर्फ़ चेंज करना नहीं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। चैट जीपीटी को मैंने उनको क्या है कि बात करना सिखाया कि आप एक फ्रेंड के रूप में ना सबसे पहले चैट जीपीटी से बात करना सीखो 1-2 दिन। जी, और ये देखो कि वो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पा रहा है, जो आपको जवाब चाहिए, वो दे पा रहा है, नहीं। ये बात भूल जाओ कि ये एक एआई टूल है, इट्स जस्ट अ डिजिटल फ्रेंड। आप इससे सिर्फ़ अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, उन सबको शेयर करो। उसके बाद बिल्कुल उनके सही। अंदर थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और इंटरेस्ट में मैंने क्या किया कि जो उनकी बुक्स थी, उनसे पर्टिकुलर छोटे-छोटे टॉपिक्स को उठा के फ्लो में उनको एनिमेशन क्रिएट करना सिखाया, हाँ, जिससे उन्हें लाइक जैसे फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है, तो वो एनिमेशन के रूप में देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा। बिकॉज़ जी, वहाँ पे दिखाई जा रहा था कि फोटोसिंथेसिस वास्तव में है क्या? तो हाँ, वो हाँ, उनके दिमाग में क्लिक हुई और टीचर्स जो क्लास में बैठे थे, उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया कि हाँ, बिल्कुल। कुछ अच्छा और बच्चों को हुँ, सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, उसके बाद और जब बच्चों का क्लास में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, तब उनको कुछ एनिमेशंस लाइक आपने बाद में क्लास में एक ग्रोक टूल सिखाया तो था, जी, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने उनको जो आपने सिखाया था जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हाँ, उसके ऊपर हाँ, एक डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर उनको सिखाई कि पहले आप हाँ, पर्टिकुलर अलग-अलग एरियाज़ के क्लिप लीजिए और उसके हाँ, बाद उनको सम अप करते हुए वॉइस ओवर क्रिएट कीजिए और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए और हाँ, अपनी मर्ज़ी से जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, तो वहाँ बच्चों के लिए एक चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग सीन क्रिएट हो गया कि हाँ, जब ट्रेनिंग फिनिश होगी, लास्ट ऑफ द डे हम खुद की मूवी बनाएँगे। हाँ, बिना किसी की हेल्प के, बिना कोई शूट के और हाँ, वो पूरा सिनेमैटिक होगी। तो हाँ, उस एनर्जी के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ उन्होंने पूरी एनर्जी से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया और मेरा एक बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बिकॉज़ मेरा वो फर्स्ट स्कूल था। मैंने हुँ, इमेजिन भी नहीं किया कि इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा स्कूल से हाँ, और उस स्कूल से होने के बाद जो बाकी के उनके नोन में थे, वहाँ से मेरे पास कॉल आने लगी कि आपने उस स्कूल में बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई है और हाँ, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, तो मैम जी। आप हमारे स्कूल में आइए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग करवाइए। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत आपने बहुत अच्छा इनिशिएट किया है स्कूल के अंदर और बहुत कॉन्फिडेंटली आपने चीज़ें सीखी है। और मैं पूछना चाहूँगा आपने एआई का जो 10 डेज़ का वर्कशॉप किया उसके अंदर आपको सबसे बेस्ट जो टूल लगा जिससे आपको मन में एक वाओ फैक्टर आ रहा हो कि यार ये चीज़ सबसे शानदार लगी मेरे को और उसपे आपकी पकड़ बन गई ऐसा कौन-सा टूल है? आप वीओ3? वीओ3 भी अच्छा है सर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्टूडेंट वाले फ़ेज़ की अगर हम बात ना करें, एक कॉर्पोरेट सेक्टर हो या रियल लाइफ़ हो या प्रोफेशनल के हम लिए लोग जो सबसे ज़्यादा कॉमन और नेचुरली यूज़फुल है,
वो सबसे ज़्यादा हमारा कैनवा और चैट जीपीटी, जिसकी जी, हेल्प जी। से हम वो भी कर सकते हैं जो हमें नहीं पता है। लाइक हाँ, अब सपोज़ बहुत सारी मदर्स हैं, हाउसवाइफ हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, वो एजुकेटेड भी नहीं है। हुँ, बच्चों की मेडिसिन के बारे में पता करना, लाइक घर में किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, हमें कोई रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप भी वो रिपोर्ट भी है ना जो बता देगा। अ, जिन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, घर में कोई मेडिसिन बच्चे को फर्स्ट एड देना है और आपको हुँ, नहीं पता, तो चैट जीपीटी एक ऐसा पर्सन आपके घर में मौजूद है 24 आवर्स, हाँ, 24 इंटू जो 7 एक डॉक्टर है, एक कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर भी है, एक आपको अपना अगर आप वीडियोज़ बनाते हैं, तो उसपे गाइड करने वाला एक मार्केटिंग एडवाइज़र भी है और बिल्कुल। अगर आप हैं, तो आपको टीच करने के नए-नए तरीके बताने वाला एडवाइज़र भी है। मीन्स मैं ये कहूँगी कि ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको हेल्प चाहिए, वो सब देने वाला एक हेल्पर और एक एडवाइज़र आपके पास है। तो बिल्कुल सबसे बढ़िया टूल 24/7 हाँ, सही कह रहे हैं 24/7 अपने पास में ये टूल अवेलेबल है घर पे जो अपन जैसा चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सही आपने चीज़ बताई है और मैं पूछूँगा आपसे एआई मास्टरी वर्कशॉप 10 डेज़ का जो आपने अटेंड किया है, ये करने के बाद अगर आप किसी को स्ट्रांगली अगर ये वर्कशॉप रिकमेंड करते हैं, तो आप उन्हें क्या बोल के रिकमेंड करेंगे कि तुम्हें ये वर्कशॉप करना क्यों चाहिए और करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट हो सकता है? सर मैं कहना चाहूँगी कि जो भी 10 डेज़ का हमारा वर्कशॉप है, 10 डेज़ का या 12 डेज़ का, इट डज़न्ट मैटर कि वो कितने दिन का है और कितने घंटे का है। आप इस जी, चीज़ पे ध्यान दीजिए कि हम मतलब आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं और आप मतलब विनीत सर की क्लास में या टीम 360 से क्या सीख रहे हो। आज जी, की रिक्वायरमेंट में कोर्स को जो डिज़ाइन किया गया है, वो ये सोच के डिज़ाइन नहीं किया गया है कि ये केवल कॉर्पोरेट जो वर्कर्स हैं उनके लिए है या सभी का। हाउसवाइफ के लिए या हुँ, किसी स्टूडेंट के लिए है। इस वर्कशॉप को करने के बाद अगर आप ये कहोगे कि यू आर द एक्सपर्ट इन एआई ऑटोमेशन एंड एआई के अंदर, सो मैं ये कहूँगी कि वो तो आप कितना भी बड़ा आईआईटी का भी अगर 6 मंथ 1 मंथ का डिप्लोमा कर रहे हैं आप तब भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जी, कोई भी कोर्स होता है वो आपका एक फाउंडेशन क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने जब शुरू किया था तब मुझे एआई की सिंपल एक चैट जीपीटी के अलावा और कुछ नहीं पता था। हाँ, लेकिन 10-12 डेज़ की एआई वर्कशॉप करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मुझे मेरे फ़ील्ड में और क्या सीखने की ज़रूरत है। हाँ, मैंने खुद से सीखना सीख लिया कि कैसे बहुत सीखना है अब आगे, सही बात है। ठीक है? ये आप सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हुँ, आप अगर हाउसवाइफ हैं, तो ये आपको उसी अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि आप किस तरह का माइंडसेट लेके बैठे हैं और आप क्या बिल्कुल। अडॉप्ट कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ये हाँ, आपके आउटपुट डिलीवरी पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को अब सोसाइटी में कैसे डिलीवर करोगे। हाँ, मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए और एट लीस्ट कम से कम आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी ना बने, तो कम से कम जो एआई का फाउंडेशन है, वो तो आज की तारीख में सबको आना चाहिए, वरना कल को अगर आप हाउसवाइफ हैं या कुछ भी हैं, तो आपके जो बच्चे हैं जब स्कूल में सीख लेंगे लाइक दिस कि जब स्कूल के अंदर इंग्लिश का सब्जेक्ट आया था और कुछ सीबीएसई स्कूल्स और अच्छे आईसीएसई लेवल के स्कूल्स में बच्चे जाते थे, तो वो इंग्लिश बोलते थे और उन बिल्कुल। बच्चों ने जब असली इंग्लिश बोलना सीखा, तो अपनी मदर एंड फादर को उन्होंने अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ग्रुप में ले जाने में उनको थोड़ा-सा हेजिटेट हुआ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो इस चीज़ के लिए हेजिटेट हैं। तो एट लीस्ट हाँ, आप उस रेस में ना पिछड़ें। अगर आपके बच्चों को कल स्कूल में ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं, इवन अगर आप सोसाइटी में 4 लोगों के बीच में बैठे हो और वहाँ एआई का अगर कोई टॉपिक चल रहा है, तो आप बहुत हाँ, कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट करें और सोसाइटी में ये मैसेज ना जाने दें कि एआई का मिसयूज़ है। इवनली पॉजिटिवली आप पार्टिसिपेट करके ये मैसेज डिलीवर करें कि आज की तारीख में एक सिंगल पर्सन को सबको एआई आना चाहिए, इवन चाहे वो फाउंडेशन ही क्यों ना आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नहीं, बहुत सबको सही। सीख हुँ। सबको आना नहीं, नहीं, बहुत आपने बढ़िया आपने बहुत अच्छा बताया एक्सप्लेन मुझे कुछ पूछना ज़्यादा नहीं पड़ा आपने मतलब जो काम कर रहा है, वो उसके मुँह से तो चीज़ें दिखेगी, तो आप जो कर रहे हैं, वो आपकी भाषा में परिलक्षित हो रही है, चीज़ दिखाई दे रही है, आप कर ही रहे हो काम।
तो बहुत अच्छा आपका थैंक एक्सपीरियंस है स्कूल का और आगे भी आप इसी तरह से करते रहे और हमारी शुभकामनाएँ आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। और मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए आप लास्ट चीज़ मेरे को बताइए आपको जो क्लास के अंदर सिखाने वाले ट्रेनर हैं, जैसे विनीत शर्मा जी मैं हूँ, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, तो आपको वे ऑफ टीचिंग स्टाइल कैसा लगा? आपको ऐसा लगा यार बहुत ज़्यादा जो है बिगिनर के लायक नहीं है, ये तो बहुत एडवांस तरीके से सिखा रहे हैं या ऑनलाइन सीखना ही ठीक नहीं था, ऑफलाइन सीख लेती तो ज़्यादा ठीक था? या आपको ऐसा लगा भई कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरी सॉल्व ही नहीं हो रही है, मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं मिली या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए? नहीं सर, पहले तो थैंक यू सो मच कि मुझे आपसे सीखने को मिला और मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। हालाँकि मैं आपसे पर्सनली भी मिली हूँ, जिस समय मैं आपसे मिली थी, उस समय भी मैं आपसे बहुत प्रभावित थी। दूसरी चीज़ थैंक यू। ये है कि सबसे मेन चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है टीम 360 के सभी मेंबर्स में, विपुल सर में भी और आप में भी, आप में अपने काम को लेके एक डेडिकेशन है और एक जो प्यार अपने काम से करना चाहिए हमें विद जी, रिस्पेक्ट अब अपने काम को जो रिस्पेक्ट देते हैं कि हम उसको कैसे डिलीवर करें, वो आप में है। वो मुझे जी, आपसे सीखने को मिलता है और मैं भी उसको अडॉप्ट कर रही हूँ अपने मतलब पर्सनैलिटी में। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे कि शायद मैं ऑनलाइन सीखा या ऑफलाइन सीखती, तो बहुत बेटर सीखती। उस चीज़ के लिए सर आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो कुछ सीखा है और जो कुछ डिलीवर ऑनलाइन किया, वो ऑनलाइन सीख के डिलीवर करना है। डिपेंड करता है कि बिल्कुल। अंदर कितनी एनर्जी है किसी चीज़ को सीखने की। हाँ, अगर सीखने की सीखना इच्छा है। भी सीख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, आपकी सीखने की इच्छा भी और ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ मैटर नहीं करता है, सीखना चाहो तब तो हो जाता है काम। अदरवाइज़ बहाने मारने हैं तो फिर अपन ये भी कह सकते हैं मेरे को कनेक्शन सही नहीं था, इंटरनेट सही नहीं था, चीज़ समझ में नहीं आई, मैं कंप्यूटर का यूज़ टू नहीं हूँ, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, बहुत चीज़ें हैं फिर तो बोलने के लिए, पर सीखने वाला व्यक्ति तो ऑनलाइन में भी सीख जाता है। तो और आप तो इस काबिल सीख गए कि आप स्कूल में डिलीवर कर रहे हैं, क्लास करा रहे हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया शुभकामनाओं का जो है हमारी तरफ से शुभकामनाएँ हैं। बहुत बढ़िया आप ढंग से सीख पा रहे हैं और कर भी पा रहे हैं डिलीवर, तो कहीं न कहीं आप समाज में कुछ योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है तो आना ही है, लेकिन अब नीड है आने वाले 3 साल के अंदर एआई जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं और एक्चुअली नींव बच्चों में ही रखी जानी चाहिए, बड़े तो सीख ही रहे हैं, पर स्कूल से सिखा दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, उनके पढ़ाई में काम आने वाली चीज़ है। जिस मकसद से आपको आज ज़ूम के अंदर बुलाया था वो ये कि भई हम आप आज से एआई सर्टिफाइड कोच हैं आप क्लासेस तो पहले से करा रहे हैं लेकिन अब ऑथेंटिसिटी के साथ क्लास करा सकते हो। आप सर्टिफाइड हैं, आपको मैं अभी सर्टिफिकेट शेयर करूँगा, आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। उस सर्टिफिकेट की खास बात है कि उसके अंदर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है, अगर उसको कोई स्कैन करता है तो वो कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, वहाँ वो देख सकता है कि आपने कब एग्ज़ाम दिया था, आपके कितने नंबर आए हैं, आपने पास भी किया है कि नहीं किया है, आपकी सर्टिफ़िकेट की आईडी क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ से देख सकता है। तो एक मतलब ऑथेंटिसिटी के लिए कि वो चेक करना चाहे तो वहाँ आके कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सर्टिफ़ाइड है, आप खुद का ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हो, लर्निंग सेंटर खोल सकते हो, स्कूल में करा सकते हो, ऑनलाइन क्लास करा सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, सारी चीज़ की जा सकती है। मैं स्क्रीन पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ सर्टिफ़िकेट और मैं इसमें दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे डेट के नीचे एक कोड लिखा हुआ है एआई 360-2 ये सर्टिफिकेट जो है ये आईडी है और इससे नीचे जो क्यूआर कोड दे रखा है अगर इसको कोई भी स्कैन करते हैं तो इसी आईडी पर पहुंच जाएँगे और ये आप स्कैन जब सर्टिफिकेट मैं आपको भेज दूँ तो आप स्कैन करके देख लीजिएगा ये कहाँ ले जाता है। तो मैं एक तरीका बता देता हूँ स्कैन जब करेंगे करते ही वेबसाइट पे आएँगे, वेबसाइट पे आते ही आपको एक इमेज दिखेगी उसमें नीचे स्टूडेंट डेटा करके एक ऑप्शन होगा, जैसे ही क्लिक करोगे आपके नाम डिटेल सब आ जाएगी वहाँ और आप ही की नहीं आपके साथ में और भी कई सारे लोगों की आ जाएगी जो लोग इसे ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो पास करते जा रहे हैं उन सबका वहाँ डिटेल जुड़ता रहता है। तो वो दिखता रहेगा कि किस-किस ने पास कर रखा है, कौन कहाँ से है, सबके सर्टिफिकेट के साथ में उनकी भी आपको दिख जाएगी डिटेल। तो ये सर्टिफिकेट के ऊपर आप देखेंगे रेड कलर से लिखा है इंटेल रजिस्टर्ड पार्टनर यानी कि हम लोग तो रजिस्टर्ड पार्टनर है लेकिन हमारी वजह से आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप भी रजिस्टर्ड है। आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट इंटेल की वेबसाइट पे भी होगा। हालाँकि अभी से ही डल चुका है हम लोगों का डिटेल लेकिन ये सर्टिफिकेट अभी अपलोड किए नहीं है उन्होंने तो कर देंगे। तो वहाँ पे भी आप किसी को इंटेल का दिखाना चाहो दिखा सकते हो, अदरवाइज़ हमारी वेबसाइट के ऊपर तो सारा डिटेल है ही। तो एक बार मैं आपको जो है दोबारा से बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ आप करते जाइए और एक अपॉर्च्युनिटी ये भी है कि ऐसा नहीं है कि 10 दिन की क्लास के बाद में आगे कुछ नहीं सीखना है, 10 दिन के बाद में भी नए-नए टूल आते हैं, तो वो अभी 2 से 3 दिन में क्लास वापस स्टार्ट होगी, आप दोबारा जॉइन कर सकते हो। क्योंकि पुराने बैच के अंदर मैंने किसी को ग्ok नहीं सिखाया था और ना मैंने सुनो जो टूल है वो सिखाया था। लेकिन अब जो नए-नए टूल आते हैं, तो मैं साथ में सिखा देता हूँ। आपने n10 का भी ज़िक्र किया था, वो भी बताएँगे। तो वो जो मतलब सीखने के साथ-साथ आप सीखते जाओ और n10 वाला जो ऑटोमेशन वाला काम है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हालाँकि अभी व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाला चल रहा है, वो हम लोग स्कूल्स के अंदर सर्विसेज़ दे रहे हैं। स्कूल को ऑटोमेशन करने के लिए 8-9 स्कूल्स हम लोगों ने अभी ले भी रखी है, उनको दे रहे हैं सर्विसेज़।
तो अगर ये भी सीख सकते हैं मतलब कि स्कूल का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मैनुअली रह जाएगा, वरना कॉल करना भी मैनुअली नहीं, फीस के लिए रिमाइंडर भेजना भी मैनुअली नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सब कुछ अपने आप व्हाट्सएप से जाता है। तो जिन स्कूल्स ने व्हाट्सएप ले रखे हैं और जिनको एडमिशन बढ़ाने की इच्छा है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना चाहते हैं, चलाने के बाद उनके रिप्लाई जो है व्हाट्सएप दे और नंबर ऑफ मैसेजेस के मतलब एक-एक दिन में 20-20, 30-30 हज़ार, 1-1 लाख मैसेज भेजना चाहते हैं, सब चीज़ों के लिए ऑटोमेशन किया जा सकता है और हम कर ही रहे हैं अभी। तो हमने नेपाल की, भूटान की, आसाम की, जयपुर की 2 स्कूल हैं और इधर यूपी में कुशीनगर की स्कूल और एक मेदावल की स्कूल, ऐसे कई जगह होंगे ना, 8-9 स्कूल्स अभी अपने पास में है जिनको अपन ये व्हाट्सएप की सर्विसेज दे रहे हैं, जिससे उनका स्कूल ऑटोमेशन में आ रहा है। तो आपके ध्यान में हो, अगर आप करना चाहो तो ये भी किया जा सकता है और बहुत बेहतर ढंग से कर ही रहे हैं। अभी आप कुछ अगर बोलना चाहें तो बता सकते हैं, अदरवाइज़ अभी अभी हम लोग मीटिंग को समाप्त करते हैं। नहीं सर, मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि जो व्हाट्सएप ऑटोमेशन और ईमेल ऑटोमेशन का जो फुली एडिट हाँ, है या चैटबॉट है, ये सब चीज़ें भी एआई की बहुत अच्छी हैं और हम लोग सीखने के लिए इंटरेस्टेड भी हैं। तो जी, वो आप कोर्स ज़रूर लॉन्च करें और हम सब जैसे जो भी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी भी है और आज की तारीख में एक एआई एजेंट का जो डिमांड है, जॉब रोल है, बिल्कुल, ये आज की तारीख में काफ़ी फ्रीलांसर पे भी बहुत डिमांडेबल है। बहुत तो हम ज़बरदस्त सब है। हमें इंतज़ार रहेगा उस नए कोर्स को लॉन्च नहीं, होने का, हम तो हम व्हाट्सएप का तो लॉन्च कर चुके हैं, व्हाट्सएप की तो ट्रेनिंग चालू कर दी है। मैं भी आपको 2 वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उन्हें देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। वो एडिटिंग भी देख लेना, वो एडिटिंग भी सिखानी स्टार्ट कर दी है क्योंकि वो एडिटिंग जो है ना, वही एक्चुअल में मार्केट में चलती है। वो एडिटिंग आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसी एडिटिंग अगर करते हैं, तो लोग एंगेज होते हैं उसे देखने के लिए। नॉर्मल एडिटिंग में उन्हें मज़ा नहीं आता, अभी मैं आपको 2 वीडियो शेयर करता हूँ और आप देखेंगे और वो स्कूल के पर्पज़ का बनाया हुआ है कि अगर वो वीडियो किसी स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल को दिखाया जाए तो उसके अंदर एक अट्रैक्शन आए कि अरे ये चीज़ तो हम लोग चाहते हैं हमारे स्कूल के लिए, तो उस पर्पज़ से वीडियो बनाया। तो मैं 2 वीडियो भी आपको भेजता हूँ, जिन्हें देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा 2 बातों का कि मैं स्कूल के ऑटोमेशन के लिए क्या बात बता रहा हूँ, वो उस वीडियो में बता रखी है। और फरवरी-मार्च में अगर स्कूल यूज़ करता है तो अभी एडमिशन चल रहे हैं। और दूसरा, आपको वो देखकर एडिटिंग का भी आइडिया लग जाएगा कि ऐसी एडिटिंग होती है, यही मार्केट के अंदर डिमांड वाली है। अगर इसको करते हैं तो एडिटिंग के भी आप एक्सपर्ट बन जाओगे साथ के साथ में। तो मैं भी आपको भेजता हूँ मैडम, और एक बार दोबारा आपको शुभकामनाएँ। आपने समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। 2 से 3 दिन में क्लास स्टार्ट होगी, तब दोबारा अपन क्लास में मुलाकात करते हैं। ठीक है मैम? थैंक यू मैम।